कपड़ों को लेकर महिलाओं को अक्सर लोग नसीहत देते हुए नजर आ जाते हैं। भारतीय संस्कृति के नाम पर महिलाओं से शालीन कपड़े पहनने की अपेक्षा की जाती है। रेप या छेड़छाड़ के मामले में अक्सर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए उनके उत्तेजक कपड़ों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जाती है। वहीं दूसरी तरफ व्यक्तिगत आजादी की दुहाई देने वाले लोग कपड़ों के चुनाव में पहनने वाली महिला की इच्छा की हिमायत करते हैं। उत्तर केरल के कोझिकोड जिला स्थित एक अदालत द्वारा यौन उत्पीड़न के ऐसे ही एक केस में की गई टिप्पणी चर्चा का विषय बना हुआ है। अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि यदि महिला उकसाने वाली ड्रेस पहनती है तो फिर प्रथम दृष्टया आरोपी पर आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता है। फिलहाल अदालत के इस फैसले पर विवाद जमकर शुरू हो गया है। तो देखिए, यही सवाल हमने मुंबईकरों से पूछा कि क्या सच में महिलाओं की कपड़े पहनने के तरीके से रेप होते हैं? क्या उनके कपड़े उकसाने वाले होते हैं? या हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? इन तमाम मुद्दों पर मुंबईकरों की राय हमने ली है और देखिए कि उन्होंने मेट्रो मुंबई से बात करते हुए क्या कुछ बताया है। आदमी लोग की मानसिकता है ना वैसी, लड़कियों तो अभी तो फैशन है और सब लोग पहनेंगे वैसे ही। तो गलत सोच रखना ही नहीं चाहिए। हाँ, और गलत सोच रखना नहीं चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल एक्चुअली गलत है, क्योंकि कपड़ों की वजह से होता तो आज जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ होता है 3 महीने साल भर की, तो उनका कपड़ों से तो कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब ये तो हाई कोर्ट का मानना ऐसा गलत है कपड़ों को लेकर। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि कपड़ा पहनने का नजर मतलब जिस तरीके से औरतें कपड़े पहनते हैं उसको देखने का हर आदमी का नज़रिया अलग रहता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि छोटे कपड़े पहन के निकलेगी तो रेप के केसेस बढ़ना मतलब बढ़ सकते, ऐसा नहीं रहता है। नहीं पहनना नहीं चाहिए ऐसे कपड़े, छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अभी देखते हैं लड़की लोग वो लेगिंग्स भी पहनती तो बिल्कुल स्किन कलर का, वो भी ऐसा लगता है कुछ पहना ही नहीं है। वो नहीं पहनना चाहिए ना। वो अभी बहुत सारे कपड़े हैं तो वही क्यों चाहिए? अच्छे से भी कपड़े पहन सकते हैं ना। भी इतना है तो कई के लिए ऐसा कपड़ा पहनने का नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर जो कुर्ता वगैरह पहनते, सिंपल ड्रेस पहनते, वो तो फिर एकदम सेफ रहते। पर उनके ऊपर भी रेप केसेस होते ही रहते हैं। अभी सुनने में तो नहीं आया कि निर्भया ने शॉर्ट ड्रेस पहना था इसलिए उसका रेप हुआ। वो भी ऐसी नॉर्मली गर्ल थी हमारी जैसी, इसलिए उसका भी रेप हुआ ना। उसका तो बहुत ज़्यादा हुआ था। पहली बात तो ऐसा जो सोच रहे हैं कि औरतों के ऐसे कपड़े पहनने से रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले तो अपना इलाज कराना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो औरतें ऐसा पहनती है तो आदमी लोग भी पहनते हैं। अगर आप देखोगे मॉल वगैरह में जाते हैं, शॉर्ट्स वगैरह सब पहनते हैं, तो उनका पहले पहनना बंद करवाइए। उसके बाद मेरे ख्याल से औरतों को ये ज़रूरत ही नहीं है, औरतों या किसी को भी, अगर आपका मन साफ है तो आपको फिर ऐसा कुछ सोच विचार आएगा ही नहीं। सबसे पहली बात ये है कि कोई क्या पहने नहीं पहने ये उनका पर्सनल विषय है, और लड़की औरतें या लड़के सब पे लागू होता है। कानून कुछ आता है तो कोर्ट का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं क्या कोर्ट से पूछना चाहता हूँ कि सैकड़ों मामले रेप के लंबित पड़े कोर्ट में, उस पर फैसला कब आएगा? उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? उस पर कोई रोज़ नए रेप केस, नए छेड़छाड़ मामले दर्ज होते हैं, वो मामले आगे बढ़ते नहीं है। कोर्ट में केस होता है, फिर बेल होता है, फिर केस चलते रहता है। सबसे पहले उस पर निपटारा करना चाहिए कोर्ट को। ये विवादित फैसला कोर्ट का, इस पर विचार करना चाहिए कोर्ट को। हम तो यही कहेंगे कि जैसे उकसावे वाला कपड़ा हो या चाहे जैसा कपड़ा हो, उसमें आदमी हो चाहे औरत हो, उनसे क्या लेना देना है ज़बरदस्ती, या किसी से रेप कर दो या किसी से कुछ बोल दो उल्टा सीधा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ उसमें बदमाश किस्म के या उनकी प्रवृत्तियाँ जो है वो बहुत गंदी होती है, कुछ ऐसे लोग हैं। तो हम तो यही माननीय कोर्ट से कहेंगे कि देखिए महोदय, ऐसा निर्णय सुनाइए ताकि जो रेपिस्ट हैं वो दोबारा ऐसा गलत काम करने के लिए सोचे नहीं। मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि किसने फैसला दिया या नहीं दिया मुझे पता नहीं। पहली बात तो यहाँ पर वो कौन से कपड़े पहनते हैं उससे लेना देना नहीं है। हमारी अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ पर हमारे भारत के संस्कार इतने अच्छे हैं
यहाँ पर रहने वालों के संस्कार इतने अच्छे हैं कि उनको कपड़े से क्या लेना देना। उनकी मानसिकता अगर बदल जाएगी तो कोई कैसे भी कपड़े पहने उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक हमारी मानसिकता चेंज नहीं होगी तब तक कोई भी फैसला सुनाए, कुछ भी फैसला सुनाए, किसी भी चीज़ों में कमतरता नहीं आएगी। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुष धारी यादव की रिपोर्ट।